बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। मैं फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फूडी फ़ानी। तो आज की जो डिश है ये रवायती डिश है, सदियों से पंजाबी घरानों में ये बन रही है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो आज हम चूरी बनाने जा रहे हैं। तो मेरी वो बहनें, वो बेटियाँ जो कि चूरी के इस अमल को बनाने में दिक्कत महसूस करती हैं या वो उनको मुश्किल लगता है, तो उसको हमने एक नए तरीके के साथ और इजी तरीके के साथ बनाना सिखाएंगे, जिससे झटपट तैयार भी हो जाएगी और जितना वो पहले वो दिक्कत होती है उस तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। बड़ी आसानी के साथ और बड़े एक नए तरीके के साथ आपको चूरी बनाना सिखाते हैं। तो चलें जी, हम अपना रास्ते शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक पराठा। इस तरह पराठे को ना आपने फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये गरम गरम है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको फोल्ड करके आपने ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे ऐसे दबाना है। ये थोड़ा गर्म है तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा ना नरम होना शुरू हो गया ये, और आपने टूटना भी होगा। ये बलों वाला पराठा है, इसको आपने इस तरह करना है गरम गरम को थोड़ा सा। ये देखें महसूस हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये टूटना शुरू हो जाएगा। अब आपने ऐसे ऐसे करना है फोल्ड करके। तो इस तरह एक बेलना लेकर इसको आपने दबाना है, खूब अच्छी तरह दबाना है, इससे ये टूटना शुरू हो जाएगा और आसानी के साथ ये बन जाएगा। इस प्रोसेस को आपने देखना है अच्छी तरह। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा के अच्छी तरह इसको दोनों तरफ से कर लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टूटना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये आसानी के साथ टूट जाएगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी और ये आसानी के साथ बन भी जाएगा। ये देखें किस तरह पहले ही टूटना शुरू हो गया। तो आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, इससे ये नरम भी हो जाएगा और इसकी जो परतें हैं वो खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाए। तो जब आप हाथ से करते हो, एक तो ये गर्म होता है तो हाथ जलते हैं, और दूसरा ये इस तरह से जो है ना, इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह से टूटेगा भी नहीं। तो हाथ से ये बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, इस तरह से आसानी के साथ ये अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल इसकी सारी जो परतें हैं ना, ये बेलों वाला पराठा था, इसकी सारी परतें खुल गई हैं। थोड़ा सा आपने बेलने के साथ इसको करना है, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से सारी परतें ना खुल गई हैं और ये सारा इतना नरम हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच देसी घी का डालना है आपने। आप मक्खन के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो हम इसमें देसी घी डालने जा रहे हैं। ये 1 बड़ा चम्मच है, ये इसमें काफ़ी है, ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें डाल लिया हमने, और ये चम्मच जो है इसको आपने थोड़ा सा इस तरह कर लेना, जो इसके साथ लगा होगा ना वो भी उनके साथ लग जाएगा और ये चम्मच भी साफ़ हो जाएगा। या इस तरह से थोड़ा सा लेके चम्मच को अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि इसके साथ जो देसी घी है जरा वो चिमट जाता है। तो ये भी साफ़ हो गया। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। कुछ लोग चीनी पसंद करते हैं, तो हम जो है इसमें शक्कर डाल रहे हैं। तो शक्कर आपने इसमें डालनी है हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूर, जितनी आप पसंद करते हैं उस तरह आपने शक्कर इसमें डाल लेनी है। एक ही दफ़ा में डालने नहीं सारे शक्कर, ताकि ये अच्छी तरह से नरम भी हो जाए और अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। अब आपने थोड़ा सा इसको करना है, सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको, और ये आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और इतनी प्यारी ये चूरी बनकर तैयार होगी कि 1 मिनट में तैयार हो जाती है। तो इसके प्रोसेस से ये होता है कि गर्म पराठा होता है, गर्म पराठे से इसको बनाया जाता है। अगर ये पराठा ठंडा हो जाए तो फिर जो है ना ये चूरी बनानी मुश्किल हो जाती है। ये टूटगा नहीं, रोटी टूटेगी नहीं और आपकी चूरी जो है वो सही नहीं होगी और ना उसमें घी मिक्स होगा। अब ये थोड़ा गर्म है, लेकिन ये देख लो कितना प्यारा और कितना नरम है। सारा है, देख लो ये सारे परतें टूटी हुई है माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त। ये सिर्फ आपने करना क्या है कि उसको फोल्ड करके थोड़ा सा दबाना है, साइडों से दबा के, और फिर आपने बेलने के साथ थोड़ा सा उसको करना है और इसकी सारी परतें सारी लेने जो टूट जाती है। और जो कुछ बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं इसी तरह की, जिस तरह ये बड़ी है ना, ये नरम नरम खाना पसंद करते हैं। और कुछ लोग जो है वो थोड़ी सी कुरकुरी खाना पसंद करते हैं। अगर जो कोई कुरकुरी खाना पसंद करता है, अगर आपके पास अवन है तो 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड उसको आपने अवन में रखना है।
ये थोड़ी सी कड़क हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना लुक भी आएगी और टेक्सचर भी होगा। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप जो है गर्म तवा है उसके ऊपर भी 20 से 30 सेकंड से आपने इसको तवे पे रखना है। तो ये थोड़ा सा ना वो कड़क हो जाएगी और वो जो लोग कड़क खाना पसंद करेंगे तो उनके लिए ये बेहतरीन हो जाएगा। तो देखें जी नाजरीन, 1 मिनट में बनकर तैयार हो गया। अब आपके सामने मैं दिखाऊंगा, ये देखें, ज़रा क्लोज करके दिखाएं, देखें ये सारा इस तरह बिल्कुल चूरा चूरा हो गई है। इसको कुछ लोग चूरा रोटी भी कहते हैं। अपने ट्रेडिशन में सारे लोग इसको खाना पसंद करते हैं। ये साउथ इंडियन में भी बड़ी मकबूल है, साउथ इंडियन में मकबूल है, सिंध में मकबूल है ये, तो सिंधी चूरी लोग उसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो पंजाबी हैं हम इसे चूरी कहते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ज़बरदस्त, ये इसके बच्चों के लिए ना ख़ास तौर पर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देसी घी से अगर या मक्खन से तैयार करके दी जाए तो ये ग़िज़ाइयत का भरपूर इसमें पोषण होता है। और इसके अलावा कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो तली हुई चीज़ें या दूसरी स्पाइसी चीज़ें बच्चे पसंद नहीं करते, वो मीठी चीज़ें पसंद करते हैं, तो आप उनको लिए ये तैयार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको आप ये तैयार करके लंच के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ताकत होती है। जब देसी घी या इसमें शामिल हो जाता है मक्खन तो उसकी ताकत और अफादियत भी बढ़ जाती है और उसके जिस्मानी ज़रूरत जो बच्चों की है वो भी पूरी करती है। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।